गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, ये जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर के जो सीरीज चल रहा था, ऑलरेडी मैं जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल को क्या है अपडेट कर दिया हूँ। जिन लोगों को लगता है ये देखना चाहिए, वो जाके प्ले लिस्ट में क्या है आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंटेंट है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आपको यूजफुल होने वाला है एग्जाम में। और ये हमारा देखिए आज जो सीरीज चलने वाला है मई 2022 का करंट अफेयर चलने वाला है। और ये आगामी आने वाले जो देखिएगा एओ का एग्ज़ाम था जो आपका 20 तारीख को है, उसमें भी यूजफुल होगा और 67वीं में तो होने वाला है ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका करंट अफेयर है मई 2022 का है और यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है यहाँ पे आपका 33 क्वेश्चन है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट में आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घट के कितनी हो गई है? तो ये आपका 27 है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर घट के हो गया। और अगर पूछा जाए वही चीज़ कि भारत का कितना है, तो 28 है। यानी जो भारत का 28 है उससे एक कम है आपका बिहार का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन को रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर है आपका बापू धाम। ठीक है, बापू धाम स्टेशन है जो कि आपका देखिएगा बापू धाम मोतिहारी में पड़ता है, वहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ और कौन सी जयंती इनकी मनाई गई थी? तो अगर इनका जन्म की बात करें तो मुरली भरावा, या बिहार के हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जब आप इम्तियाज अहमद पढ़ते होंगे तो वहाँ पे भी इसका जिक्र है। और उनका ये 93 जयंती मनाया गया। और राजकुमार शुक्ल के बारे में बता दें आपको कि यही थे कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में जाके क्या था आमंत्रित किए थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो जो बिहार है इसका सबसे ज़्यादा, बिहार मशरूम उत्पादक में सबसे अग्रणी है, लीची में भी है। ठीक है, तो कुछ कुछ में है, बिहार को भी कम नहीं आंकना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का तो अगर देखा जाए बिहार में भी प्रोस्पेक्ट्स हैं ही, संभावनाएं हैं। जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखते होंगे तो वहाँ पे देखिएगा इस सब चीज़ों का जिक्र होता है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग का नाम बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया? आप बताइए कि दरभंगा की तरफ भी तो मैथिली बोला जाता है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आउट है इसमें एक तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? तो खरीफ देखिएगा बिहार। अब दूसरी बात है कि खरीफ में कौन कौन से फसल आते हैं। देखिएगा इस टाइम पे जो भी फसल बोए जा रहे हैं ना, जैसे कि आपका धान है, ठीक है, धान के साथ जो जो भी इस टाइम पे जो लगता है वो समझिए खरीफ फसल है। और एक होता है रबी। रबी देखिएगा जो ठंड के मौसम में लगता है वो होता है रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे जो कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा, कब तक तैयार होगा तथा कितने जिलों से गुजरेगी? तो जो इसका आंसर है 2024, और ये 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार का पहला और दूसरा जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है? तो देखिएगा पहला आपका अररिया में है, दूसरा आपका गया में खुला है, तीसरा जो प्रस्तावित है आपका सुपौल में। याद रखिएगा पहला अररिया, दूसरा गया, तीसरा नंबर पे प्रस्तावित है सुपौल में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य की ई प्रधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया गया है? तो इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि आपका भारत कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जिसका नाम है बिहार। ठीक है, बिहार ही होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इथेनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल नीति लागू करने वाला देखिएगा बिहार है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में हर घर नल जल, ठीक है, हर घर नल जल का कितना परसेंट कार्य पूरा हो गया है? तो अगर पूरा की बात करिएगा तो ये देख रहे हैं 99% है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं कि बिहार में कुल
पंचायतों की संख्या कितनी है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कुल आपका पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8387 है, ठीक है, 8387 है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है और ये कब तक विस्तारित किया गया है। तो जो सुनंदनी है ये आपका आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए क्या है, शिक्षा के क्षेत्र से, और ये 2022-23 तक क्या है, ये विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं, बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म क्या है। जो लोग फिल्म देखते होंगे उनको पता होगा, बहुत लोग को पता हो, चूँकि भोजपुरी का अगर देखा जाए तो बिहार, यूपी, झारखंड, आपका एमपी है, यही सब स्टेट में चलता है जो कि हिंदी वाले रीजन में है। तो इस भोजपुरी फिल्म का नाम है आपका गंगा मैया तोरा पिहरी चढ़े वो, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ये जो है आपका गंगा मैया तोरा पिहरी चढ़े वो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर के, आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में बिहार राज्य में कुल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया गया है। तो इसका जो आंसर है 9 जिला, ठीक है, 9 जिला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में बिहार उद्यमों के लिए किस एजेंसी ने राज्यों के एमएसएमई की स्वायत्ता प्रदान की है। तो यह यहाँ पे आपका नाबार्ड, ठीक है, और सीडबी। तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन देखिएगा आपका इकोनॉमिक्स में आता है कि नाबार्ड और सीडबी का स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग जिनको पता हो वो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है। तो ये जो दूसरा है आपका पूर्णिया। किसने को पता है पूर्णिया का लोकेशन कहाँ है। तो पूर्णिया देखिएगा, ठीक है, जैसे ये आपका बिहार है, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो आपका अररिया है, यहाँ पे किशनगंज है, और यहीं पे नीचे आपका क्या पड़ता है, तो पूर्णिया पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपका किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया गया है। तो इसका जो आंसर है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर कि मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी मंजूरी की गई है। तो ये जिसका जो आंसर है टेक्सटाइल, ठीक है, ये आपका टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी है, ठीक है। अगला सवाल 22 नंबर है कि बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए ऐसे तो पहले और भी किया गया, लेकिन अभी जो रिसेंटली है नवादा और कैमूर की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा को पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार कौन सा स्थान पे है। तो ये देखिएगा पहला नंबर पे इंडिया, ये बिहार आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ राशि को डीपीआर को सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर जंक्शन, ठीक है। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर है रेवेन्यू जनरेट करने में आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और आपका 9th नंबर पे पटना जंक्शन है, उसके बाद देखिएगा मुजफ्फरपुर का भी आता है इनके लिए 400 करोड़ की। क्वेश्चन नंबर 25 है किस तूफान के कारण बिहार को 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो जो आसनी था ना, आसानी, उसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये जो क्वेश्चन वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है। देखिए ये क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछा भी गया था, सम्राट चौधरी। हालांकि अब देखिएगा कैबिनेट मंत्रिमंडल तो बदल जाएंगे, क्योंकि बिहार में फिर से महागठबंधन आरजेडी और जेडीयू का सरकार आया है, तो ये मंत्रिमंडल भी बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 है कि बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। तो इसका आंसर है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार के ऐतिहासिक नगरी का नया नाम करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है। किसका, गया को बोल रहा है, ठीक है, बिहार के ऐतिहासिक नगरी का नया नाम। तो ऐतिहासिक नगरी है गया जी, गया को क्या करें, गया जी, समझ रहे हैं, जो गया है उसको बस जी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी ये 2 अक्टूबर 2016 को हुआ। देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ यहाँ पे, अगर आंशिक बोलेगा तो 2 अप्रैल हो जाएगा, अगर पूर्णतः बोलेगा तो 2 अक्टूबर 2016। क्वेश्चन नंबर 30 है
कि हाल ही में सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका अमित देव। ठीक है, अमित देव। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है चौपाल। ठीक है, चौपाल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किनको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, संतोष कुमार को। ठीक है, संतोष कुमार। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के किस जिले राज्य का पहला IED मॉडल रूम का निर्माण किया जा रहा है? मतलब जो होता नहीं है कि आतंकवादी जो घटना होती है उससे बचने के लिए IED रूम का निर्माण किया जा रहा है, ये गया में किया जा रहा है। तो इस तरह से आपका जो मई का करंट अफेयर्स था 33 क्वेश्चन का सेट था। इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको जरूर यूजफुल हो जाएगा। और जिनको पूरा देखना, मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। ये देखिएगा मैं जून में ही करवा दूंगा, क्योंकि AO का एग्ज़ाम भी है कुछ लोग का। तो ये देखिएगा पूर्णतः आपका जून तक मैं बोला था कि करवा दूंगा, तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।